Assalamu alaikum, dear students. It's me, Omar Farooq, and you're watching English with Umar. Today, we are going to discuss the very important poem of Percy Bysshe Shelley, Ozymandias. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थीम्स हो सकती हैं, इसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और शैले के कुछ वर्क्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी। इस वीडियो को टिल द एंड देखिएगा। मेजर इंग्लिश रोमांटिक एंड रेवोल्यूशनरी पोएट शैले एक इंग्लिश का रोमांटिक एरा जो है उससे ताल्लुक रखता है और एक रेवोल्यूशनरी इनकलाबी शायर है। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर ओड टू द वेस्ट विंड, इसकी पोएम है, बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम है। टू स्काईलार्क, टू द क्लाउड, एडोनिस, एलिजी है जो उसने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी, एंड ओzymandias। ओzymandias इज अ सोनेट। जो ओzymandias आप पढ़ने वाले हैं ये सोनेट है, एंड ऑक्टेव एंड असिस्टेड। सोनेट के अंदर एक ऑक्टेव होता है, पहली 8 लाइनें होती है जहाँ पे आमतौर पे कोई प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 लाइन्स होती हैं जिनको सेस्टेड कहा जाता है, उनके अंदर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। या कोई भी जो है पहली 8 लाइनों में फिलोसफी बयान की जाती है, लास्ट 6 लाइन में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। सो व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम? इसकी कुछ मेजर थीम्स हो सकती हैं। इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग्स विल ऑल बी स्वेप्ट अवे बाय द पावर ऑफ द क्रिएटर, नेचर और टाइम। बिलाखिर तमाम इंसान अल्लाह ताला, उसकी कुदरत या फिर वक्त के आगे जो है वो फना हो जाएंगे और उनको जवाल ज़रूर होगा। ये एक थीम हो सकती है। सेकेंडली, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ लाजमी है, नागुज़ीर है, ज़रूरी है। मौत की हकीकत के बारे में ये पोएट आपको पैगाम दे रहा है। या फिर द एरोगेंट रूलर्स विल नॉट सर्वाइव। दुनिया के मुतकब्बिर हुक्मरान बाकी नहीं रहेंगे, जिस तरह ये ओzymandias, रेमेसेस सेकंड या फरौन मिस्र का एक मुजस्मा है जो अभी बेधड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो शायर बता रहा है कि जितने भी दुनिया के मुतकब्बिर हुक्मरान हैं वो बाकी नहीं रहेंगे, एक वक्त आएगा उनको फना होगी। या अ वार्निंग टू द ब्रिटिश एम्पायर, बरतानवी सल्तनत जो उसको एक वार्निंग है कि आपका इस वक्त जो उस दौर में बरतानी सल्तनत पे कहा जाता था कि सूरज गुरूब नहीं होता, तो उसके लिए एक वार्निंग है कि आपका रूल जो है ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लिहाजा तकब्बर गुरूर की जरूरत नहीं है। आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की ये पोएम है और बहुत ही मॉरल और डिडक्टिव पोएम है, आप कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर मॉरली। सो लेट्स गो नेक्स्ट। ओzymandias, अब इसकी ट्रांसलेशन को देखिएगा, मैं रीडिंग करूंगा साथ साथ ट्रांसलेशन, और डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे इसके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक, एंटीक मीन वेरी ओल्ड, एंशिएंट, मैं एक कदीम इलाके के मुसाफिर से मिला। उस जिसने कहा, अब ये मुसाफिर ट्रैवलर जो है उसके माउथ से पोएट आपको बता रहा है कि वो उसको उस ओzymandias की स्टोरी सुना रहा है। ये ओzymandias का स्टेचू मुजस्समा पड़ा हुआ है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, तो बड़ी और बेधड़ पत्थर की टांगे। ट्रंकलेस मीन विदाउट लेग्स, ये आप देख सकते हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, सरा के अंदर खड़ी थी। नियर देम, उनके पास। ऑन द सैंड, सरा में, रेत पर। हाफ संक, आधा डूबा हुआ। शैटर्ड विजिट लाइज, एक टूटा फूटा चेहरा पड़ा हुआ था। विजिट मीन फेस, अपीयरेंस। हुज फ्रॉन, जिसकी तेवरी, जिसके माथे के बाल, जिसका तेवर, जिसके तेवर, जिसका गुस्सा आप कह सकते हैं। एंड रिंकल लिप्स, और इसके प्रियों वाले होंठ, इसके यानी गुस्से वाले या प्यास की वजह से कुछ होंठ भी आप कह सकते हैं, तने हुए और सख्त किस्म के होंठ। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर मीन हेट्रेड, स्कॉर, नफरत, नफरत भरा उसका जो क्रूअल कमांड मीन जालिमाना हुक्म था। ऐसा लग रहा था कि वो हकारत के साथ, नफरत के साथ और बड़े जो है वो गुस्से की हालत में तेवरी चढ़ाए हुए कोई हुक्म दे रहा है। टेल दैट स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस वेट, ये बताता था कि इसका जो स्कल्प्टर है, स्टेचू मेकर है, उसका बनाने वाला है, वेल दोज पैशंस रेड, उसने इन जज्बात को बड़ी अच्छी तरह से बात किया था, बड़ी अच्छा तरह से पढ़ा हुआ था, और उसने स्टेचू के ऊपर भी ये जज्बात जो हैं अया किए, नुमायां किए। which yet survive, जो अभी तक बाकी हैं, यानी स्टेचू बाकी है तो उस पे जज्बात भी बाकी हैं। परमानेंस ऑफ आर्ट, ये भी रोमांटिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कहते हैं कि आर्ट एंड ब्यूटी इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट बट
art is permanent. तो ये कहता है which yet survive, जो अब बाकी है या जो वो जज्बात स्टेचू के ऊपर बाकी हैं, stamped on these lifeless things, इन बेजान चीजों पे गोया उनकी मोहर लगी हुई है. stamped mean carved, fixed, वो फिक्स हैं. जब तक ये बेजान चीज यानी ये स्टेचू पड़ा रहेगा, ये जज्बात, ये उसकी फ्राउन, ये उसके रिंकल्ड लिप्स ये नजर आते रहेंगे. The hand that mocked them, वो हाथ जिसने mocked mean made fun of, satirized, जिसने उनका मजाक उड़ाया, जिसने उन पे तंज किया था. And the heart that felt, और वो दिल जिसमें ये जज्बात पड़े, नशोनुमा पाई. ये उस ओzymandias के बारे में भी हो सकता है कि ये जज्बात उसके दिल में पड़े, या फिर स्टेचू मेकर के बारे में भी हो सकता है कि जिसने इन जज्बात को परवान चढ़ाया, आपको शो किया, और उस मुजस्मे का जिसने मजाक उड़ाया, यानी जिसने वो जज्बात शो करके आज वो उसका दुनिया के सामने मजाक उड़ा रहा है कि वो किस तरह मुतकब्बिर था और आज उसकी हालत क्या है. एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन बेस, स्टैंड, जिस पे रखते हैं मुजस्मा, जिस तरह आपने देखा होगा ट्रॉफी वगैरह को बेस के ऊपर रखते हैं. ऑन द पेडेस्टल, बुनियाद पर या स्टैंड पर. दीज वर्ड्स अपीयर, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टेचू के नीचे, जो टांगों के नीचे जो बेस है, यहाँ पे फाउंडेशन या उसकी स्टैंड, उसका स्टैंड है, उस पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं. माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स. देखें इन अल्फाज में कितना तकब्बुर और गुरूर नुमाया है कि मेरा नाम ओzymandias है, शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह. लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे कामों को देखो, मेरे कारनामों को देखो. ये माइटी, ये ताकतवर किस्म के मेरे कारनामे हैं. एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन डिसअपॉइंट, लूज होप, और मायूस हो जाओ, नाउमीद हो जाओ कि तुम ऐसे कारनामे नहीं कर सकते, ऐसे काम तुमसे नहीं हो सकते. मेरे कामों को देखो और बस कफे अफसोस मलते रहो. यानी वो तकब्बर से ये अल्फाज कह रहा है और वो उसके बेस पे लिखे हुए हैं. नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कोई चीज भी इसके साथ बाकी नहीं है. या शायर यहाँ पे एक मैसेज भी दे रहा है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कोई चीज बाकी नहीं रहती. के शायर की एक दूसरी पोएम एडोनिस में वो कहता है, the one remains, many change it pass, एक बाकी रहता है और कई जो है वो आते जाते रहते हैं. हेवंस लाइफ लाइट फॉर एवर शाइन्स, आसमान की रोशनी, अफक की रोशनी हमेशा चमकती रहती है. अर्थ शेडोज फ्लाई, एडोनिस में आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं ये. तो शायद शायर भी आइडिया यहाँ भी दे रहा है कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, राउंड द डिके डाउनफॉल, डिके मीन डाउनफॉल रॉट, हर चीज जो है उसने गलना सड़ना है, या फिर इसके बाद इर्द गिर्द कुछ चीज बाकी नहीं है. राउंड द डिके, और वो सारी जवाल पजीर है. वो जो मुजस्मा है अब वो जवाल पजीर है. Of the colossal wreck, colossal mean gigantic, destruction, wreck mean destruction, तबाही. ये बड़ी तबाही जो है अब उसकी वजह से हर चीज जो है जवाल पजीर है. बाउंडलेस एंड बेयर, इसकी कोई हद नहीं है, ये नंगा खाली पड़ा हुआ है. ये मुजस्मा जो है अब इसको बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है, जिस तरह के इन बादशाहों को जवाल का सामना करना पड़ा. और आज इनकी बुनियादें बाउंडलेस, देयर नो बाउंड्री, देयर इज नो बाउंड्री वॉल, बेयर, नंगी खाली पड़ी हुई हैं. वो खाली मुजस्मा सरा के अंदर पड़ा हुआ है, किसी म्यूजियम में या किसी ऐसी जगह पे उसको इज्जत तकरीम से नहीं रखा हुआ. The lawn and level, Kela, lawn mean alone, level sand, stretch far away, stretch mean spread, far away. ये जो रेत है दूर तक फैली हुई है और इसमें तनाई ही तनाई है, वो अकेला मुजस्मा वहां पे पड़ा हुआ है. So this is the poem and hope you liked it.